लेकिन प्रभु महावीर चेताते हैं, सावधान करते हैं, जागृत करते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं और कहते हैं, हे आत्मन सुनो, आहार से अपनी जिंदगी की शुरुआत तो हुई है, आहार से जिंदगी की शुरुआत तो हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आहार पर जिंदगी का अंत हो, खाते खाते मर जाएं, खाने के लिए तड़प रहे हो और मर जाएं, खाने की लालसा में अनुरक्त हो और मर जाएं, कहीं होटल में बैठे हो, अनाप शनाप अबक्ष अनंत का चाट रहे हो और मर जाएं, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। ये जीवन, ये मनुष्य का भव खा पी करके मोटा ताजा बनने के लिए नहीं, साधना करके कल्याण करने के लिए मिला है। ये पशु पक्षी और जीव जंतुओं के भव में संभव नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में ही ये संभव है। इसलिए जो साधना करनी है, जो छोड़ना है, जो जागृति प्राप्त करनी है, जो नियमन करना है, कंट्रोल करना है, संयमी बनना है, वो इसी भव में संभव है, दूसरे भवों में संभव नहीं है। पूरे दिन होटलों में घूमने वाले, बकरियों की तरह चलने वाले, कोई नीति नियम नहीं पालने वाले, अबक्ष अनंत का खाने वाले, पेट को कचरा पेटी समझने वाले, जीव के लिए खाने के लिए जीने वाले और उसी के लिए मरने वाले, आत्मा को न समझने वाले, जिनवाणी को न जानने वाले, त्याग न करने वाले, कंट्रोल न करने वाले बहुत लोग होंगे, बहुत। दुनिया में ऐसे लोग हजारों, लाखों, करोड़ों हैं, उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। मैं जैन परिप्रेक्ष्य में यह बात कर सकता हूं या साधकों के परिप्रेक्ष्य में यह बात कर सकता हूं, लेकिन हमारा भव पशु का भव नहीं है, पक्षी का नहीं है, जीव जंतु का नहीं है, कीड़े मकोड़े का नहीं है। बहुत अधिक अगर खाने की लालसाएं रही तो बाद में कीड़े मकोड़ों के तौर पर खाद्य सामग्री में पैदाइश होगी, ये मानकर चलिए। इसीलिए भगवान कहते हैं आहार की संज्ञा को तोड़ना मनुष्य जीवन की साधना है, तपस्या इसीलिए होती है। लेकिन तपस्या करने के बाद में रोज खाने पीने के सपने आते हैं, पारने के दिन टूट पड़ते हैं, पजुसन निपटते ही होटल याद आती हैं, तो ये बहुत बड़ी साधना का नहीं, आपका अपना दुर्भाग्य है। साधकों ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं है। महावीर की परंपरा में महान महान ऐतिहासिक साधक पैदा हुए, वो मात्र साधु और साध्वी नहीं, तीर्थंकर गणधरी नहीं, वो मात्र सूत्रधर या अवधि ज्ञानी या मनःपरि ज्ञानी नहीं, सामान्य कोटि के श्रावक श्राविका भी थे, जिन्होंने उच्च कोटि की तपस्याएं करके, साधनाएं करके अपनी इंद्रियों को जीतने का, आहार पर नियंत्रण करने का, रसेंद्रिय की सारी कामनाओं को एक तरफ छोड़ने का, मन को कंट्रोल में लेकर के चलने का मनोरथ संजोया और उसमें वे सफल भी हो गए। माना बिना खाए हुए जिंदगी जी नहीं जा सकती, रोज रोज उपवास करके कोई जी नहीं सकता, दाना पानी चाहिए, तभी ये जीवन बढ़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आगे विचार आता है कि कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। इसके बारे में जैन शास्त्रों ने विस्तार से विवेचना दी है। बहुत सुंदर तरीके से जैनाचार्यों ने समाज के उपयोग के लिए इसे समझाया है कि पूरा जैन आहार विज्ञान है, इसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए, मन पर और रसेंद्रिय पर नियंत्रण रखना चाहिए, आहार संज्ञा को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस भाव में अगर आहार संज्ञा कमजोर बनती है, टूटती है, तो गोल्डन चांस, फिर वापस किसी नरक के भाव में, पशु पक्षी के भाव में ऐसा होगा नहीं। और ज्यों ज्यों आहार संज्ञा प्रगाढ़ बनेगी, त्यों त्यों संसार के भ्रमण आगे बढ़ते जाएंगे, मनुष्य खाने के लिए जीता रहेगा, खाने के लिए मरता रहेगा।